गुड इवनिंग सभी मित्रों, आप सभी का स्वागत अपने इस चैनल पर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 जिसके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP उत्कर्ष क्लासेज के ये MCQ है टॉपिक वाइज, जिसमें 2 टॉपिक हम ऊपर कवर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र उत्कर्ष क्लासेज टेस्ट सीरीज इस प्रकार लिखा हुआ है। प्ले लिस्ट में प्ले लिस्ट बनी हुई है, इससे पहले पार्ट अपलोड हो चुके हैं, बहुत सारी क्लासें। आज की क्लास होगी वो होगी आपके टॉपिक अधिगम, अर्थ, संकल्पना एवं सिद्धांत। इनसे जुड़े हुए कम से कम 260-70 क्वेश्चन हैं। इस क्लास में हम 60-70 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट के अनुसार इस टेस्ट सीरीज को देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, अधिगम, अर्थ, संकल्पना एवं सिद्धांत। साथ साथ में आप अपने मन में आंसर जरूर कीजिएगा। अधिगम, अर्थ, संकल्पना एवं सिद्धांत रीट 2024। इसके अलावा जो भी टेट एग्जाम है उनके लिए PGD, PRT, TGD फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये MCQ आप आंसर आपको याद हो जाएंगे। किस प्रकार टॉपिक से संबंधित सारे सवाल हैं। अधिगम से तात्पर्य क्या है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन या अभ्यास एवं अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या बीमारी एवं थकान के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम का मतलब होता है ऑप्शन सी, अभ्यास और अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो जाता है वो अधिगम कहलाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है। किस प्रकार की सीखना विकास की प्रक्रिया है? यह कथन किसका है? सॉर्टेन का, गेट्समैन का, थॉर्नडाइक का या वुडवर्थ का? तो ये कथन है ऑप्शन डी, वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना है वो विकास की प्रक्रिया मानी जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? अनअधिगम भी अधिगम है, सीखना सतत प्रक्रिया है, सीखना केवल विद्यालय में होता है या अधिगम अनुकूलन है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी, सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता है, सीखना हर जगह हो सकता है। लर्निंग हर जगह हो सकता है, अधिगम हर जगह हो सकता है। चौथा सवाल, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला जो स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी थी? अनुभव और प्रशिक्षण का सहारा लेकर के जो व्यवहार में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन हो जाता है वो अधिगम कहलाएगा। ये परिभाषा देने वाले गेट्समैन, स्किनर, कोरो एंड क्रो या वुडवर्थ? ऑप्शन ए करेक्ट, यह गेट्समैन का कथन है। पांचवा क्वेश्चन, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो एक विशेष उम्र के लोगों में पाई जाती है, अध्यापक से बालक तक आती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, केवल शैक्षिक संस्थान में ही संभव है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसका मतलब होता है कि यह समस्त प्राणियों में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम एक निश्चित आयु तक ही होता है, अधिगम नया कार्य है या अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी, अधिगम एक निश्चित आयु तक ही होता है। नहीं, अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, रुकता नहीं है। सातवां क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार अधिगम है। स्किनर ने अधिगम की क्या परिभाषा दी थी? कि नवीन ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। सात का ऑप्शन बी, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया वो अधिगम है। ये स्किनर ने कथन कहा था। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। कौन सा कथन गलत है इनमें से? ऑप्शन सी, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है। नहीं, हमेशा हम प्रेक्षण या अवलोकन नहीं कर सकते अधिगम का। नौवां क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका? बहुत अच्छा कथन है ये। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, या 2 बार व्यवहार शब्द आया, व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन वो अधिगम। गिलफोर्ड का, वुडवर्थ का, गेट्समैन का या गार्डनर मर्फी का? नौ का ऑप्शन ए करेक्ट, ये गिलफोर्ड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन नहीं, यानी व्यवहार व्यवहार में फॉरवर्ड करता है, तो फॉरवर्ड ये नाम आ गया, गिल फॉर। तो आपको ये फॉरवर्ड ये शब्द याद करना है, फॉर। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, या व्यवहार व्यवहार को फॉरवर्ड कर रहा है, यानी आगे परिवर्तन ला रहा है। 10वां क्वेश्चन,
10वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। ये कथन है जो अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करेगा। कक्षा कक्ष में अधिगम, संवेदनाओं में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। 10 का ऑप्शन डी, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है वो अधिगम की प्रक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है या अपने जन्म से ही। बालक सीखना कब शुरू करता है? ऑप्शन डी, अपने जन्म से ही वो सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यवस्तु का परिमार्जन या कोई नहीं। 12 का ऑप्शन ए होगा, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम प्रतिफल कहलाएगा। यानी बालक ने कितना सीखा है, क्या व्यवहार में परिवर्तन आया, वो अधिगम प्रतिफल होगा। मित्रों, आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा। क्लास अच्छी लगती तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं। सीखने के संबंध में सही नहीं है। तेरा का ऑप्शन सी, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये सही नहीं है। निर्देशन एवं अधिगम के बीच से समानता है, दोनों छात्र केंद्रित है, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है, दोनों पृष्ठ पोषण में पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं या कोई नहीं। ऑप्शन ए, दोनों छात्र केंद्रित है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है किस पर? शिक्षक पर, छात्र की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री के उपयोग पर या इन सभी पर? इन सभी पर अच्छा अधिगम निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्षा कक्ष का वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण या सर्वदृश्य सामग्री का उपयोग। ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष वातावरण सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होगी अधिगम के लिए। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री कौन सी है? पाठ्य पुस्तक में दी हुई, बाजार में उपलब्ध, छात्र निर्मित या अध्यापक निर्मित? ऑप्शन सी, छात्र निर्मित। अधिगम होता है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों विद्यालय में, विद्यालय के बाहर भी और केवल कक्षा कक्ष में। तो अधिगम ऑप्शन सी होगा इसका, दोनों जगह हो सकता है, विद्यालय में और विद्यालय के बाहर भी हो सकता है। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत कार्य देना चाहिए, विद्यार्थी को वाद विवाद में रखना चाहिए, समूह परियोजनाएं देनी चाहिए या ये सभी? तो ये सभी सहयोग अधिगम बढ़ाने की लिए शिक्षक को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने के द्वारा, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव और नवीन अर्थ ढूंढने से या कोई नहीं। 20 का ऑप्शन सी, अनुभव और नवीन अर्थ ढूंढने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति, परिपक्वता। परिपक्वता है वो अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन या कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन सी, प्रभावहीन बना सकता है। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है। मानसिक थकावट, बीमारी, परिपक्वन या प्रशिक्षण? ऑप्शन डी, प्रशिक्षण है, स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है। 24वां क्वेश्चन, अधिगम की विशेषता क्या है? इनमें से अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित है या सभी विकल्प है वो सही है? ये सभी विकल्प सही है, अधिगम की विशेषताएं हैं। 25वां सवाल, जिनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? इनमें से अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम उचित समायोजन में सहायक है, अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। 25 का ऑप्शन डी, अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है, यह अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। अधिगम के उत्पन्न और व्यक्त होने की प्रक्रिया का, कौशल अधिगम में बुद्धि के योगदान का, संज्ञान परक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका का या अधिगम घटित होने में अभिप्रेरणा के महत्व का। अधिगम इसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए, अधिगम के उत्पन्न और व्यक्त होने की प्रक्रिया का, अधिगम के जो सिद्धांत है वो व्याख्या करते हैं। 27वां क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को रिक्त स्थान के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य के संदर्भ में, बौद्धिक विचार, दूसरों के स्तर या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं उद्देश्य के संदर्भ में। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकता और उद्देश्य के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए अधिगम। अधिगम की मुख्य विशेषता है कि यह व्यवहार में परिवर्तन लाता है, शारीरिक परिपक्वता को प्रोत्साहित करता है, प्रत्यक्षगत कौशलों की अपेक्षा करता है, थकान के कारण परिवर्तित होता है। 28 का ऑप्शन ए, व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ये अधिगम की मुख्य विशेषता है।
निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मापा जा सकता? सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मापा जा सकता, कौन सा कथन? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में परिवर्तन करती है। ऑप्शन बी व्यवहार का अध्ययन सीखना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में सही कथन बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां एवं संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। सीखने के किसी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों का प्रभाव नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। 30 का करेक्ट ऑप्शन बी, सीखना उस वातावरण प्रभाव होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। सीखने के बारे में सही कथन है। निम्न में से कौन सा अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है? इनमें से अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं। संज्ञानात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक या क्रियात्मक अनुक्षेत्र। ऑप्शन सी आध्यात्मिक प्रकार नहीं है। विद्यालय अधिगम का किस प्रकार का माध्यम है? अनौपचारिक, निरौपचारिक, औपचारिक या कोई नहीं। ऑप्शन सी औपचारिक माध्यम है। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है मंद, सामान्य, तेज या कोई नहीं। तेज होती है। निम्न में से कौन सा सीखना अधिक स्थायी होता है? देखकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना या रटकर सीखना। ऑप्शन सी करके सीखना। कोई भी कार्य आप करते हो तो वो ज़्यादा सिखाई वो स्थायी हो जाता है सीखना। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? पहले आवश्यकता, फिर तत्परता, फिर परिवर्तन, फिर बाधा। आवश्यकता, तत्परता, बाधा, परिवर्तन, बाधा, आवश्यकता, तत्परता, परिवर्तन या परिवर्तन, बाधा, आवश्यकता, तत्परता। सही क्रम बताना। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, सबसे पहले आवश्यकता, फिर तत्परता दिखानी है, फिर बाधा आएगी, फिर परिवर्तन आएगा। यह अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। ऑप्शन बी। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से विद्यालय का भौतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, शाब्दिक वातावरण, परिवार का या ये सभी। 36 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी, ये सभी है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है पूर्व ज्ञान, सीखने की इच्छा, परिपक्वता, उपरोक्त सभी। 37 का ऑप्शन डी, ये सभी। निम्न में से कौन सा प्रभाव अधिगम का अवरोधक नहीं है? प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति या कोई नहीं। 38 का ऑप्शन सी अधिगम परिस्थिति है वो अधिगम का अवरोधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है कौन सा? सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर या कोई नहीं। 39 का ऑप्शन ए सामाजिक परिवेश। निम्न में से कौन सी अधिगम के आधारभूत शर्त नहीं है? अधिगम के आधारभूत शर्त नहीं है इनमें से संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास, पुनर्बलन, इनमें से कौन सी नहीं है? 40 का ऑप्शन बी, केवल बी नहीं है यानी प्रतिपादन नहीं है। आधारभूत शर्त है अधिगम की संलग्नता, अभ्यास और पुनर्बलन भी होना चाहिए। 41 क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है कौन सी? अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना या कल्पना करना। 41 का ऑप्शन डी कल्पना करना। क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना क्या? मात्र ज्ञान, मात्र अभिवृत्ति, ज्ञान और अभिवृत्ति दोनों या अनुभव। ऑप्शन सी ज्ञान और अभिवृत्ति दोनों प्राप्त करना अधिगम है क्रो और क्रो के अनुसार। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में, इन सभी में पूर्ण होती है। शिक्षा के सत्र में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षक, पाठ्यचर्या, अधिगम प्रक्रिया या शिक्षार्थी। ऑप्शन डी शिक्षार्थी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक इनमें से कौन सा? इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात की ओर या प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण, जो शिक्षक प्रस्तुत करता है। अधिगम का निष्पादन है अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल या उपरोक्त सभी। तो ये सभी है अधिगम का निष्पादन है यानी उपलब्धि है अधिगम की, अभिवृत्ति भी है, ज्ञान है और कौशल। सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार चलेगी वो आपको बताना है। ऑप्शन सी होगा यानी सबसे पहले अभिप्रेरक, फिर विभिन्न अनुक्रियाएं होगी, फिर बाधा आएगी और उसके बाद फिर सफल प्रयत्न होगा और फिर लक्ष्य प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? इनमें से अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन पर संचालित प्रक्रिया, परिपक्वों से व्यवहार परिवर्तन या अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। ऑप्शन सी परिपक्वों से व्यवहार परिवर्तन, ये अधिगम में प्रक्रिया शामिल नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? अधिगमकर्ता से संबंधित कौन सा कारक है? अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा का स्तर। ऑप्शन बी होगा
50वां क्वेश्चन, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका ये अधिगम व्यवहार के किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है तो कौन, वो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक भावात्मक अनुक्षेत्र, भावात्मक अनुक्षेत्र या भावात्मक एवं मनोगतिक अनुक्षेत्र? बहुत अच्छा ये सवाल है। 50 का ऑप्शन ए, वो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में इसको रखा जा सकता है, क्योंकि वो आलोचनात्मक व्याख्या कर रहा है जो तर्क के बिना संभव संभव नहीं है, तो ऑप्शन ए आएगा। 51 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। इसमें से ऑप्शन बी, अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, अधिगम परिपक्वता संबंधित है। 52 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि इनमें से? करके सीखना, व्याख्यान रटकर सीखना, कंप्यूटर द्वारा सीखना? सबसे प्रभावशाली है करके सीखना। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे समझ नहीं पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है, जो ऊपर एक कथन आया था वो आपका उदाहरण इसको बता रहा है, परिपक्वता। जब परिपक्वता हो जाएगी तो बच्चा सीख लेता, पहले नहीं सीख पाता क्योंकि वो परिपक्व नहीं हुआ। परिपक्व आने के बाद वही प्रक्रिया वो समझ जाता है। तो परिपक्वता अधिगम में सहायक तत्व है। 54 क्वेश्चन, रॉबर्ट एम गैने के अधिगम सोपानिकी में अधिगम के कितने प्रकार बताए गए हैं? बहुत अच्छा सवाल। अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम सोपानिकी में। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार कौन सा अधिगम का एक प्रकार नहीं है इनमें से? संकेत अधिगम, समस्या अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम या श्रृंखला अधिगम? 55 का ऑप्शन करेक्ट सी है, अंतर्दृष्टि अधिगम इनका नहीं है। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार अधिगम का उच्चतर स्तर कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, सिद्धांत अधिगम या समस्या समाधान अधिगम? ऑप्शन डी, समस्या समाधान अधिगम सबसे उच्च स्तर पर आएगा। कंडीशन ऑफ लर्निंग यानी सीखने की दशाएं, ये पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा सवाल है ये है ऑप्शन सी, रॉबर्ट एम गैने, जिसमें सीखने की दशाएं 8 प्रकार बताए हैं। 58 क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती। ये उदाहरण किसका है? यानी रॉबर्ट एम गैने का एक अधिगम का जो उन्होंने एक प्रकार बताया था, तो कौन सा प्रकार इसमें से? श्रृंखलागत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, प्रत्यय अधिगम या इनमें से सभी? ऑप्शन ए, श्रृंखलागत अधिगम, यानी एक बार खूंटी पर टांगा फिर दूसरी बार खूंटी पर टांगा तो वो एक श्रृंखला बन गई है। तो श्रृंखलागत अधिगम का ये उदाहरण है रॉबर्ट एम गैने के। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में। 59 क्वेश्चन, विद्यालय की घंटी बजते ही सड़क पर चलने वाले लोगों में से उस विद्यालय में पढ़ने वाले बालक दौड़ते हैं। यह अधिगम का प्रकार है। संकेत अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम या श्रृंखला अधिगम? 59 का ऑप्शन सी होगा, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है। 60वां सवाल, गैने की अधिगम सोपानिकी में संकेत अधिगम किस पर आधारित है? कौन से सिद्धांत पर आधारित? पावलो के सिद्धांत पर, स्किनर के सिद्धांत पर, थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर या सी.एल. हल के सिद्धांत पर? तो यह पावलो के सिद्धांत पर है। 61वां क्वेश्चन, चौराहे पर लाल बत्ती को देखकर वाहनों का रुकना अधिगम का कौन सा प्रकार है? बहुत अच्छा सवाल। उद्दीपन अनुक्रिया उद्दीपक, बहुविभेदन अधिगम, समस्या समाधान अधिगम या संकेत अधिगम? ऑप्शन डी, तो वो संकेत अधिगम हो गया, संकेत को देख करके। 62 क्वेश्चन, बालक द्वारा वर्णमाला, पहाड़े आदि को एक निश्चित क्रम में सीखना किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है श्रृंखला अधिगम को। उदाहरण हम देख चुके हैं इसी प्रकार का। 63 क्वेश्चन, एक बहुचयनात्मक प्रश्नावली में सही विकल्प का चुनाव करना अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो वो प्रकार है ऑप्शन बी, बहुविभेदन अधिगम, यानी बहुत में से एक का चयन करना। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन, रॉबर्ट गैने के संबंध में असंगत क्या है इसमें से? ऑप्शन सी, संकेत अधिगम सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम ये नहीं है। समस्या समाधान अधिगम सबसे उच्चतर है, संकेत अधिगम सबसे निचला चरण है। तो ये असत्य कथन है। रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। प्रथम 4 1 से 4 प्रकार के अधिगम में तर्क चिंतन का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल राइट। अंतिम 4 5 से 8 प्रकार के अधिगम में तर्क चिंतन आदि पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सा रॉबर्ट एम गैने के अधिगम प्रकार का एक सही क्रम है? सही क्रम बताना है, यानी सबसे पहले कौन सा अधिगम होगा फिर कौन सा होगा, इस प्रकार सही क्रम है। 65 का ऑप्शन डी, सबसे पहले होगा वो होगा संकेत अधिगम, फिर उद्दीपन अनुक्रिया, फिर श्रृंखला अधिगम और फिर शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। इस प्रकार ये क्रम है।
ज्ञानी के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ज्ञानी के अनुसार कौन सा प्रकार नहीं है? अन्वेषण है वो, इनका प्रकार नहीं है। 67 क्वेश्चन, ज्ञानी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से ऑप्शन बी नियम अधिगम संप्रति अधिगम का अनुगमन करता है, ये सही है। डेविड आशुबेल के अनुसार सीखने के प्रकार नहीं है। डेविड आशुबेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए, उसमें से कौन सा नहीं है? 68 का ऑप्शन सी सुनकर सीखना नहीं है, अभिग्रहण सीखना है, रटकर सीखना है, अर्थग्रहण सीखना है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन, जब बालक दिए गए प्रत्यय में स्वयं खोज करके नवीन प्रत्यय जोड़कर सीखता है तो डेविड आशुबेल के अनुसार ये सीखना क्या कहलाएगा? वो अन्वेषण सीखना, यानी खोज करके सीख रहा है तो अन्वेषण सीखना। 17 क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करना है। ऑप्शन सी सबसे पहले प्रेरक, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन और फिर परिवर्तन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम अंतरण कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये परिभाषा कोल्सनिक की, यानी पहली परिस्थिति में जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, अभियोग्यता और कौशल, उसका हम दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो वो अधिगम अंतरण कहलाएगा। तो अधिगम अंतरण की परिभाषा है वो कोल्सनिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? असुमेलित विकल्प इनमें से 72 में ऑप्शन सी मूल्यों के विज्ञान का सिद्धांत वोल्फगैंग कॉलर का नहीं है। सामान्यकरण का अधिगम अंतरण सिद्धांत चार्ल्स वुड का है। द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत स्पीयरमैन का है। समरूप तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। 73 क्वेश्चन, स्पीयरमैन के द्विकारक अंतरण सिद्धांत के अनुसार किन कारकों का अंतरण होता है? सामान्य कारक का। 74 क्वेश्चन, यदि गणित विषय का अधिगम भौतिक विज्ञान के अधिगम में सहायक होता तो ये अंतरण क्या कहलाएगा? ये अंतरण कहलाएगा सकारात्मक अंतरण, सहायक साबित हो रहा है। एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता तो ये अधिगम अंतरण किस प्रकार का कहलाएगा? तो ये भी कहलाएगा धनात्मक या सकारात्मक अंतरण। तो ये 75 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में इस अधिगम से जुड़े हुए टॉपिक से टेस्ट सीरीज नंबर 3 के 75 सवाल पार्ट 1 में देखे। इसके आगे और पार्ट देखेंगे क्योंकि 250 के आसपास क्वेश्चन एक क्लास में ये करना संभव नहीं है। नेक्स्ट मिलेंगे। क्लास अच्छी लगती है लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।